दोस्तों, एक महिला होती है जिस महिला को लगभग 10 साल पहले एक लड़के से प्रेम होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लव मैरिज शादी भी कर लेते हैं और लगभग 10 साल का वक्त बीतने के दौरान उन्हें 2 छोटे-छोटे बच्चे भी होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से जब वो दोनों बच्चे स्कूल से छुट्टी पर वापस अपने घर लौट कर आते हैं, तब अपने ही घर में देखते हैं कि उसकी माँ मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। जब वो बच्चे ज़ोर-ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगते हैं, तब अगल-बगल के पड़ोसी उसके घर पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद जब उस महिला की सांसें चेक की जाती है, तब उस महिला की जान जा चुकी थी और तभी इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है और जब पुलिस वाले उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और उस महिला की डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद जो खुलासा होता है, वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे 10 साल पहले लव मैरिज किया था, उसी ने उसका कत्ल कर दिया। आखिर यह पूरी कहानी क्या थी और एक प्रेमी अपने ही पत्नी का 10 साल के बाद कत्ल क्यों करेगा? इसके पीछे की असली वजह क्या है? वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस पूरी कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले की है। उसी के अंतर्गत सफाई एक इलाका होता है, उसी इलाके की यह घटना है, जहाँ पर लगभग 10 साल पहले यानी 2016 में एक लड़की जिसका नाम रंगीता होता है, उसको एक लड़के से प्यार होता है, जिस लड़के का नाम वज्रराज यादव होता है। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ शादी रचा लेते हैं और शादी रचाने के बाद दोनों सफाई इलाके के एक मोहल्ले में कमरे पे किराया लेकर रहा करते थे और जो वज्रराज यादव था, वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर बनकर अपने परिवार का पालन-पोषण करने लगते हैं। लगभग 10 सालों का वक़्त बीतने के दौरान उन्हें 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाया करते थे। लेकिन एक दिन वज्रराज यादव को अपनी पत्नी रंगीता के ऊपर संदेह होने लगता है, क्योंकि वो महिला एक दिन शनि नाम के लड़के के साथ अपने पति को बिना बताए हुए दिल्ली चली जाती है और उसके पति को शक होता है कि उसकी पत्नी कहीं गायब हो गई है। इसीलिए वो वज्रराज यादव पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। आखिरकार पुलिस 4 दिनों की छानबीन करने के दौरान उस महिला रंगीता देवी को दिल्ली से बरामद करते हैं और उसे उसके पति वज्रराज यादव के पास वापस सौंप देते हैं और उन दोनों के बीच समझौता करा देते हैं। लेकिन जो वज्रराज यादव जो एम्बुलेंस ड्राइवर था, उसे अब भी अपनी पत्नी रंगीता देवी के ऊपर संदेह होने लगता है। ज़रा सोचिए, जो एक दूसरे के साथ प्रेम विवाह करते हैं, लव मैरिज शादी करते हैं, उनके शादी में भी दरार पड़ जाती है। आखिरकार दोनों पति-पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई-झगड़े होने लगते थे। छोटी-छोटी बातों पर भी नोक-झोंक होने लगते थे और एक दिन जब खाना खा रहा होता है वज्रराज यादव, तो उसे संदेह होता है कि उसकी पत्नी चूहे मारने वाली दवा मिलाकर उसे खाने दे रहे हैं, ताकि वो अपने पति की जान ले सके और इसी संदेह की वजह से वो वज्रराज यादव अपनी ही पत्नी का गला घोंटकर बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देता है और उस वक़्त उसके दोनों बच्चे स्कूल पढ़ाई करने के लिए गए हुए होते हैं। जब शाम के वक़्त वो दोनों बच्चा स्कूल से वापस आता है, तब अपनी माँ को मृत अवस्था में पाता है और उसके बाद वो दोनों ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तभी अगल-बगल के जो पड़ोसी होते हैं, वो लोग उस घर के तरफ दौड़ पड़ते हैं और वहाँ पर जब जाकर देखते हैं, तो वो महिला मर चुकी थी और इस घटना की जानकारी फ़ौरन ही पुलिस वाले को दे दी जाती है। और इधर उस महिला का जो पति वज्रराज यादव था, वो वहाँ से फरार हो चुका था। पुलिस वाले उस जगह पर पहुँचते हैं और उस महिला की स्थिति को देखते हैं, तभी पुलिस वाले को संदेह हो जाता है, क्योंकि उसके गले पर उँगलियों के निशान होते हैं और उसी से पता चल जाता है कि इस महिला का गला घोंटकर हत्या की गई है। उस महिला की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस महिला के पति वज्रराज यादव की तलाशी
शुरू कर दी जाती है। अगल-बगल के लोगों से पूछताछ की जाती है। कई जगह पर नाकाबंदी भी लगाया जाता है। क्योंकि वो एम्बुलेंस ड्राइवर था, इसलिए वो इधर-उधर गायब हो चुका था। लगातार छानबीन करने के दौरान आखिरकार 8 दिनों के बाद उसके पति बज्रराज यादव को पुलिस गिरफ्तार करता है और इस पूरे मामले का खुलासा करता है। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है, तब वो व्यक्ति बताता है कि हाँ, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और 10 साल पहले 2016 में एक दूसरे के साथ शादी किया था। लेकिन उसे संदेह हो रहा था कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चल रहा है, जिसके साथ वो महिला बिना मुझे बताए हुए दिल्ली चली गई थी। और इसी की वजह से मुझे लगातार शक बढ़ता चला गया और एक दिन मुझे शक तब और बढ़ गया जब वो महिला चूहे मारने वाली दवा मेरे खाने में मिलाने की कोशिश कर रही थी। और इसी संदेह की वजह से मैं अपनी पत्नी रंगीता देवी का गला घोटकर हत्या कर दिया। और मुझे इस बातों का कोई भी पछतावा नहीं है कि मैंने अपनी पत्नी का जान ले लिया। लेकिन कहीं न कहीं उन दोनों मासूम बच्चे के सिर से माता का साया उठ गया और अब पिता भी जेल की काल कोठरी में पहुंच गया। आखिर अब उन दोनों बच्चों का क्या होगा? यह सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या वो महिला वाक़ई में गलत थी या एक पति जो गलत शक की वजह से एक निर्दोष पत्नी की जान ले ली? आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।